मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक मिनट अभी तुमने मुझसे क्या कहा है उमर? पता नहीं, वो दरअसल जब मैं अस्पताल में था तो। उमर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो खुद भी नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो। और ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगा कि मैं खुश रहूंगी? ये कैसी बेवकूफी थी? बोलो उमर। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। अच्छा, नहीं चाहते थे कि मैं दुखी हूँ? तुमने मेरे सामने खड़े होकर क्या कुछ नहीं कह दिया। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो? तुमने मुझे बहुत अज़ियत दी है। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकी, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। और तुम कहते हो कि मुझे दुखी नहीं करना चाहते थे। तुमने तो मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कोई कदर ही नहीं की। मैं जानता हूँ ज़ैनब, मुझे वाकई सच में बहुत अफसोस है मुझे। जब डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बाकी रह गई है तो मैं घबरा गया। नहीं जानता था कि क्या कर रहा हूं मैं। इस बीमारी का क्या अंजाम होगा ये भी नहीं मालूम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तीमारदारी करो अगर मैं बिस्तर पर लग जाता और तुम मुझ पर तरस खाओ। ये फैसला करने का हक मुझे था उमर, सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए था। तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं आ रहा। उमर, अगर तुम मेरे पास आकर सब कुछ सच बता देते तो हम मिलकर इस मुसीबत को झेल लेते। हाँ, यकीनन मैं बहुत दुखी होती, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि अब हूँ। मतलब मैंने अब तक एक झूठी दुनिया में जिंदगी गुजारी और तुमने अपनी इस बेवकूफाना मनगढ़ंत सोच के साथ उस लड़की को भी घसीट लिया। ज़ैनब, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे समझो, मैं बहुत ही डरा हुआ था अंदर से। किसी को कुछ भी नहीं बता सका मैं, न घर वालों को, न तुम्हें, न किसी और को। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुमने तो खुद को भी दुखी किया और मुझे भी। हम दोनों इस मुश्किल वक्त को हाथों में हाथ डालकर गुजार सकते थे। क्या हमने शादी के वक्त वादा नहीं किया था कि खुशी हो या गम हम साथ रहेंगे? नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर तरस खाए। उमर, क्या तुम सुन सकोगे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे बहुत तरस आ रहा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें उमर। ज़ैनब, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें माफ करने पर कायल कर लूंगा। जरूरत नहीं है, यकीन करो, इसकी कोई जरूरत नहीं उमर। प्लीज ज़ैनब। बस अब इस बात का वक्त गुजर चुका है उमर। जब तुम्हारे पास वक्त था तो तुमने मुझे अपने झूठ के साथ अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उमर, तुम्हारे सिर्फ झूठ की वजह से हमारे दरमियान तलाक हुई। तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़ैनब, नहीं, मैं और बात नहीं कर सकती, मुझ पे हौसला नहीं है। अकेला छोड़ दो मुझे। अगर मैं यहाँ बैठी रही और बात करती रही तुमसे उमर, तो और भी ज्यादा कड़वी बातें करती रहूंगी। मैं तुमसे एक दूसरा मौका मांग रहा हूँ ज़ैनब। अपना ख्याल रखना उमर। ज़ैनब, बेटा तुम कब आई? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मम्मी। तुम ठीक तो नहीं लग रही मुझे। जरूर कुछ हुआ है। कहीं एलिफ ने तो कोई गलत बात नहीं कहती? एलिफ हमेशा ऐसी बातें करती है, लेकिन इस बार एलिफ नहीं उमर है। उमर ने? ये बात झूठ थी कि उमर किसी और से मोहब्बत करता है। वो अपनी बीमारी जानता था, उसने मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ा कि उसे लगा कि वो मरने वाला है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो ज़ैनब? क्यों किया उसने? सही कह रही हूँ। वो दुखी नहीं देख सकता था मुझे, नहीं चाहता था कि मैं उस पर तरस खाऊं। क्या बेवकूफी की है उसने। अरे हम तो समझते थे उमर सबसे अक्लमंद है, लेकिन देखो जरा बेटी, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया, शुक्र करो। ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा ज़ैनब। मुत्तफिक हूँ मैं, और उसे समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। चाहती हूँ समझूं, मगर नहीं समझ पा रही।
कहता है कि मुझे दुखी नहीं देख सकता और साथ ये कह दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करने लगा है। क्या है ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अफसोस। ऐसे वक्त में जब मैंने अर्तुगरुल को अपनी तरफ से हाँ का इजहार कर दिया, ऐन उसी के बाद उमर ने ये सारी बातें मुझसे कह दी। क्या अर्तुगरुल को? जी हाँ मम्मी, मैंने अर्तुगरुल के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। मैं बहुत खुश हूँ ज़ैनब। मगर मम्मी देखिए, अब ये सब क्या है? मगर बेटी, तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। इतना सब होने के बाद ये उमर अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। सुबह को अर्तुगरुल ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है। मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी सब जान ले। ये क्या हो गया है मम्मी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम था? तुम्हें भी तो सब कुछ मालूम था नूर। यानी मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी की वजह से नहीं बताया और इसी वजह से तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। क्या वो एलिफ तुमसे पूछती थी कि मुझे उससे मोहब्बत है और हम कैसे एक हो सकते हैं? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यानी कसम खाता हूं, दोनों के दरमियान मेरे इल्म के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं था। जितना तुम्हें पता था उतना ही मुझे पता था। प्लीज मुझ पर इल्जाम मत लगा। यानी सबने कुछ ना कुछ महसूस किया और सभी खामोश भी रहे, और ठीक ही किया। ये कोई करने वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है मेरी जान, प्लीज इसे हमारे ताल्लुकात के बीच में मत लाओ, ठीक है? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, बस मैं घबरा रही हूँ। ये दिन भी गुजर जाएंगे नूर। हम एक दूसरे पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। सबने यहाँ अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा है। अब जाओ, तुम अम्मी के पास वापस जाओ। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी। कोई टेंशन है? बस थोड़ा परेशान हूँ। क्या एलिफ की वजह से? नहीं अजलान, तुम्हारी अम्मी की वजह से। क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी का रवैया नॉर्मल लगता है? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, मगर तुमसे कहा है थोड़ा बर्दाश्त करो। परेशान कर दिया एलिफ ने यहाँ आकर। ठीक है अजलान, मैं ये नहीं कह रही कि खालत दुरुस्त है, लेकिन ये रवैया क्यों? ताकत का इजहार करना, ऊंची आवाज में बात करना और हुक्म चलाना और कहना कि अब जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो दुआ, मगर तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा दुआ। तो और इस दौरान शादी की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं कोशिश करूंगी। अम्मी जान, आज मेरा काम पर जाना जरूरी है। सोच रही थी कि कल वापस आऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। नूर आपा फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। नूर बेटा, जिसे तुम काम कहती हो वो चैनल का काम है ना? जी हाँ। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। अम्मी, क्या आप भी शो करना चाहती हैं? मेरा किसी शो से क्या लेना देना, फजूल मत कहो। दरअसल रमीज यहाँ मेरा हाल पूछने आया था, तो सोच रही हूँ तुम्हारे साथ जाके मैं उसकी खैरियत ही पूछ लूँ। ठीक है अम्मी, मैं रमीज साहब से पूछती हूँ कि उनके पास वक्त है। अगर है तो हम आज चले जाएंगे। ठीक है, फोन कर लो उसे। अम्मी, हाँ? आपने कहा था सबको अलग कर देंगी, आपने कसम खाई थी, मगर नूर आपा तो वापस घर जा रही है। नाइला चुप रहो, किसी से कुछ मत कहना। अरे नहीं अम्मी, मैं क्यों कहूँगी? वक्त आने दो, आराम आराम से करेंगे। मेरे जहन में बहुत कुछ है।
मगर कहने की जरूरत नहीं। तो आपने प्लानिंग शुरू कर दी? हस्बुनल्लाह। अम्मी मैं तो बस आपसे इसका जवाब पूछ रही हूँ, जवाब देना। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है मगर तुम अपनी जुबान बंद रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आ रही है आ रही है। चुप। अम्मी जान, रमीज साहब ने कहा है कि ठीक आ जाएं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो फिर तैयार हो जाती हूँ मैं। मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। यहाँ से कोई ना हिले। क्या हुआ? मुझे आप लोग को कुछ दिखाना है। जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो हम यहाँ चलेंगे। हाँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुर्किया के भी बिल्कुल करीब है। वीजा लेना भी आसान होगा। हाय, बहुत खूबसूरत जगह है। अम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम दिन में सफारी जाएंगे और रात को इस जगमगाहट को देखेंगे। हम सबको इसका प्लान बनाना चाहिए। हाँ, ये म्यूजियम भी बहुत खूबसूरत है। अरे वहाँ उस वक्त गर्मी भी होगी, मेरे लिए अच्छा होगा। हम बच्चों के साथ जाएंगे, थीम पार्क्स भी देखेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। और हम शॉपिंग भी करेंगे यहाँ। वहाँ बहुत से मॉल्स हैं। करेंगे नाइला, करेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो तुम अपनी सारी शॉपिंग कर लेना। हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। अच्छा चलो, अब अपने काम निपटा ले। मैं मुस्तफा को बताऊंगी, वो खुश हो जाएगा बहुत। हाँ, हिकमत जान, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें काफी दिनों से याद कर रही थी, सोच रही थी आज कॉल करूँ, कल कॉल करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिला। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ना तुम और तुम्हारी बेटी आज शाम को हमारे घर चाय पे आ जाओ। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को मुलाकात होती है।